तो राजस्थान के लोग एक तरफ तो पानी संकट से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ उद्योग बिना एनओसी के पानी का दोहन कर रहे हैं। मात्रा से अधिक भूजल दोहन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय सख्त है और कार्रवाई के मूड में है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की उदासीनता सामने आ रही है। आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले महीने बिना एनओसी भूजल दोहन करने, मात्रा से अधिक भूजल दोहन करने के मामलों में बड़ी कार्रवाई की। मंत्रालय ने प्रदेश के 108 औद्योगिक क्षेत्रों के 42,000 उद्योगों पर एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन के पेटे 276.17 करोड़ का जुर्माना लगाया। जिन औद्योगिक क्षेत्रों ने जुर्माना जमा नहीं किया, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने उनके भूजल के लिए आए एनओसी आवेदनों को निरस्त कर दिया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। लेकिन जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ये बड़ी कार्रवाई सुर्खियों में आ रही है, वहीं ब्यावर जिला प्रशासन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और पर्यावरण विभाग की नुवोको विस्टास कंपनी पर दरियादिली दिखाने का एक मामला भी सुर्खियों में आ रहा है। ब्यावर जिले की जैतारण तहसील के निम्बोल गांव में स्थित सीमेंट प्लांट के लिए भूजल के अवैध दोहन के कारण एनजीटी ने जुर्माना वसूलने का आदेश दिया था। एनजीटी ने एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन पेटे से नुवोको विस्टान कंपनी पर करीब 50 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया था, लेकिन 2 साल से स्थानीय प्रशासन जुर्माना राशि वसूल नहीं कर रहा। ऐसे में अब पीड़ित ग्रामीण एक बार फिर एनजीटी की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिम्मेदार विभागों सहित कंपनी को लीगल नोटिस दिया गया है। नोटिस में कंपनी से 100 करोड़ से अधिक एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन वसूलने और बिना एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन वसूले कंपनी को जारी की गई। भूजल दोहन की अनुमति समेत कंपनी के प्लांट को जारी पर्यावरण स्वीकृति को निरस्त करने की मांग की गई है। बता दें कि पिछले 10 सालों में नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निम्बोल गांव में संचालित इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट आसपास के कई गांव के निवासियों के साथ साथ स्थानीय पर्यावरण के लिए भी चुनौती बन गया है। हमारे गाँव में ये फैक्ट्री वालों ने अब एक बोरवेल खोद के रखे हैं फैक्ट्री के अंदर और बाहर, जिससे हमारा वाटर लेवल नीचे चला गया और आसपास में गांव वालों को पानी पीने का नसीब नहीं होता है। इसलिए हमने एनजीटी में इसकी शिकायत की थी। हम एनजीटी में गए थे तो एनजीटी ने 50 करोड़ का इनके ऊपर जुर्माना लगाया है। आज दिन तक इन्होंने नहीं भरा, इसलिए हमको भूजल बोर्ड से निवेदन है कि भी इनकी जितनी भी एनओसी हैं वो अवैध हैं और उसको निरस्त किए जाए। स्थानीय निवासी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि कंपनी ने अपने प्लांट के अंदर और बाहर की अपनी खाली पड़ी जमीनों में कई अवैध बोरवेल खोद लिए हैं, जिनसे रोज हजारों गैलन पानी की खुलेआम चोरी की जा रही है। अवैध भूजल दोहन के चलते स्थानीय भूजल जो 200 से 300 फीट पर था, अब वो गिरकर 400 से 500 फीट पर पहुंच गया है। कंपनी की तानाशाही और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था। सिरला विकास समिति की ओर से दर्ज कराए गए मामले पर एनजीटी ने सुनवाई की और कंपनी के भूजल दोहन को अवैध करार देते हुए जिम्मेदार विभागों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कंपनी से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने और कंपनी के विरुद्ध जल अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। एनजीटी के आदेश पर स्थानीय जिला कलेक्टर की ओर से गठित कमेटी के अनुसार कंपनी ने 3 बोरवेलों से 10 दिसंबर 2014 से 31 मई 2022 तक कुल 2715 दिन तक बिना सक्षम अनुमति के 1500 केएलडी भूजल का दोहन किया। एनजीटी के फॉर्मूले के अनुसार पर्यावरणीय मुआवजे की गणना की जाए तो यह आंकड़ा करीब 50 करोड़ के आसपास होता है। ये आंकड़ा तो तब है जब 3 चालू बोरवेल से निकाले गए पानी की गणना की गई। अगर इसी फॉर्मूले में 3 बंद बोरवेल और आसपास के निजी खातेदारी जमीनों में खुदे अवैध बोरवेल से निकाले गए पानी की गणना भी शामिल की जाए तो ये आंकड़ा 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन 2 साल से मुआवजा राशि तय होने के बाद भी वसूली नहीं हुई है। इसी बीच कंपनी ने जिम्मेदार विभागों से साठगांठ कर गलत तथ्यों के आधार पर न केवल अतिरिक्त 1377 केएलडी की भूजल दोहन की अनुमति प्राप्त कर ली, बल्कि इस एनओसी का हवाला देकर अपने प्लांट विस्तार के लिए पर्यावरण स्वीकृति भी हासिल कर ली। नुवोको विस्टान कंपनी से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने के आदेशों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने और लगातार शिकायतों के बावजूद कंपनी को जारी भूजल दोहन की स्वीकृति और जारी हुई ईसी के खिलाफ अब स्थानीय ग्रामवासी फिर से लामबंद हो रहे हैं। इसी के चलते अब कंपनी और अन्य जिम्मेदार विभागों को नोटिस देकर एनजीटी के आदेशों की पालना करने की मांग की गई है। अब देखना यह है कि इस पानी चोरी के बड़े मामले के खुलासे के बाद जिम्मेदार विभाग कब तक अपनी गहरी नींद से जागते हैं या फिर एनजीटी के थप्पड़ से ही उनकी कुंभकर्णी नींद खुलेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।